हम मेहनत करते करते थक गए मगर हालात नहीं बदल रहे। फसल हमारे लिए उम्मीद होती है कि बच्चों की शादी करेंगे मगर हालत यह है कि बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। कपास कम तरीन नरखों पर खरीदी गई तो अब गंदम के रेट का कुछ पता नहीं। हमने देखा कि जब भी कोई फसल तैयारी के मराहल में होती है तो किसानों को बहुत जतन करने पड़ते हैं। मौसम की परवाह किए बगैर काश्तकार अपने खेतों में काम करते हैं। सर्दियों में जब पॉलिसी साज गर्म कंबलों में मीठी नींद के मजे ले रहे होते हैं तो एक किसान कपास की फसल को पानी दे रहा होता है। जब कपास खरीदने की बारी आती है तो इसको ऐसी कीमत मिलती है कि होश उड़ जाते हैं। इसी तरह गन्ना जब शुगर मिल्स को फरोख्त किया जाता है तो कीमत निचली सतह तक पहुंच जाती है। जब क्रशिंग सीजन खत्म होता है तो चीनी महंगी कर दी जाती है। जैसा कि आजकल रोज कीमतें बढ़ रही हैं, शुगर मिलें खरीदे गए गन्ने की कई माह तक अदायगी नहीं करती। कभी कभी तो कुदरत की तरफ से आजमाइश का फैसला कर लिया जाता है। पक्की पकाई फसल को या तो सैलाब बहा ले जाता है या फिर ज़ालाबारी काम दिखा जाती है। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की 70% आबादी के साथ इतनी बेहिसी क्यों। अनाज की कीमतें तो अपनी जगह, जब एक मवेशी पाल किसान सारा साल जानवर पालता है और साल में एक दिन यानी ईद कुर्बान पर उन्हें बेचने की कोशिश करता है कि शायद इस तरह कुछ खर्चा निकाला, उस वक्त भी सारे टीवी चैनल और अखबारात आसमान सर पर उठा लेते हैं कि इस साल जानवर बहुत महंगे हो गए हैं। कोई ये नहीं देखता कि किसान सारा साल कुर्बान होता है, एक दिन बाकी लोग कुर्बानी दे दें तो क्या फर्क पड़ता है। अपनी तनख्वाहों में 15-20% इजाफा तो सरकारी मुलाजमीन सियासतदानों को अच्छा लगता है, लेकिन किसान की फसल की कीमत बढ़ जाए तो किसी को गवारा नहीं। मरियम सरकार से मेरी अर्जी है कि कभी खेत में काम करते किसान के पास चाहिए। किसान आज भी खेत में एक बुनियान और लुंगी पहने नंगे पांव खड़ा है। उसकी औलादें वहीं खेतों में रुल रही हैं, जबकि इसकी कपास के सौदागर दर्जनों टेक्सटाइल मिल्स लगा चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब भर में सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, रेलवे के नए ट्रैक लगाए जा रहे हैं, चीन के ताउन से शहर खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। पंजाब का किसान मर रहा है। मरियम साहबा बचा सकती हैं तो बचा लीजिए।